श्रवण करा रहे हैं भैया। एक राजा थे और जो राजा थे उनका नाम भीष्मक था। राजा का नाम भीष्मक था। भीष्मक राजा जो है कुंदनपुर के राजा हैं। कुंदनपुर के राजा हैं, बड़े प्रतापी सुंदर राजा हैं। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं। बतलाया जाता है कि यदि उनकी प्रजा से पूछा जाए कि राजा कैसा होना चाहिए तो प्रजा के मुख से यही बात निकलती थी कि राजा हो तो महाराज भीष्मक जैसा हो। बहुत सुंदर राजा थे भैया। कि नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल प्रजा रहे राजे, जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में ओ भैया। बहुत सुंदर राजा थे, लेकिन मेरे भैया उनकी वहां एक कमी थी। सो कमी कौन सी थी? महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, लेकिन पुत्री नहीं थी। 5 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। बड़े पुत्र का भीष्मक के नाम रुकुम है, लेकिन देखिए कुछ विधि का विधान ऐसा हुआ, पुत्र तो 5 प्रभु ने दे दिया लेकिन पुत्री नहीं दिया। इधर राजा परेशान हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि यदि मेरे पुत्री होती तो मैं भी कन्यादान करता, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है कन्यादान ही होता है। इधर कि बड़े बड़े दानी देखे करते रहते दान, लेकिन सबसे बड़ा उदानी करे जो कन्यादान। यानी सबसे बड़ा ये दानी है तो कन्यादान होता है। लेकिन मेरे भैया इधर क्या हुआ, महाराज भीष्मक जो हैं साधु और संतों की सेवा करने लगे। बड़ी लगन के साथ में संतों की सेवा करते हैं। देखिए विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ, भगवान की कृपा हुई कि जब संतों की सेवा करने लगे तो राजा के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, एक दिन का जिक्र है। नारद बाबा महलों में आ पहुंचे।
महाराज भीष्म को नारद बाबा से कहने लगे, नारद कि हाथ जोड़ी नारद कहे और सीधी भये सब काज, और बिटिया जन्मी महल में सुधरी दीजो प्रभु। कहने लगे, बाबा ईश्वर, हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है, बिटिया का नामकरण कर दो। लेकिन मेरे भैया बिटिया का जन्म हुआ है। राजा भीष्मक जो है बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और हमारे आपके वहां एक बिटिया को अवतार हो जाता है तो पिता को बिटिया का नाम सुन के जोड़ी बुखार आ जाता है। विचार करते कि बिटिया हो गई है, यदि लड़का डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हो सकता है तो बिटिया क्यों नहीं हो सकती। लेकिन हमारे तुम्हारे वहां की सोच ये है कि बिटिया को कम पढ़ाओ लिखाओ, बिटिया को पराए घर जाना है, और जब वही बेटी बहू बनकर पराए घर जाती है तो ससुराल वाले कहते ये तो पराए घर से आई हैं, तो ये विधाता ने बेटियां क्यों बनाई। लेकिन मेरे भैया राजा के घर में जब पुत्री का जन्म हुआ, राजा खुश हो जाते हैं।